गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी जनपद से आपके अपने चैनल 9 शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है मैं राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा जिसे इंग्लिश में NMMS भी कहते हैं, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, उसकी तैयारी करा रहा हूं। और ये सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं और ये इस सीरीज का 5वां वीडियो है बच्चों। ठीक है, 4 वीडियो और मैंने बना रखे हैं। उसमें आपने देखा होगा कि डायरेक्ट प्रश्न, इसी तरह के डायरेक्ट प्रश्न हमारे परीक्षा में आ जाते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी तैयारी करनी है, समय कम है, तो आप इसको बस देखते जाइए, रोज एक बार कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको समझते जाइए। कुछ कुछ बता दूंगा कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि उस प्रश्न के आने की संभावना ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करता हूं। और ये आपको बताना चाहूंगा, ये जो सामान्य ज्ञान है, जो जिस बुक से दिखा रहा हूं, ये विनोद सर की बुक है। ठीक है, अगर आपको मंगाना हो तो मैंने कई वीडियोस में सर का नंबर डाला हुआ है, आप उनसे कांटेक्ट करके बुक मंगा सकते हैं बच्चों। ठीक है, आइए स्टार्ट करें। पहला, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एस चंद्रशेखर, ये भारतीय थे जिन्होंने इसका प्रतिपादन किया था ब्लैक होल का। आपको पता है सूरज जो है एक एकदम बदल जाता है, उसकी डेंसिटी काफी बढ़ जाती है, तो सबको खींचने लगता है अपने तरफ, तारों को, ग्रहों को, तो ये ब्लैक होल होता है बच्चों। ठीक है, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए, दूध का ही अंश है, मान लीजिए दूध है, इससे हमने क्रीम अलग कर लिया। ठीक है, तो क्या होगा? उसका घनत्व जो है घट जाएगा, डेंसिटी जो है वो घट जाएगी। अब देखिए, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? अब देखिए, लोहा है, इस पे जंग लग गया अलग से, तो कुछ चीजें अलग से चिपक गई, मतलब पानी से ही हुआ, जैसे रिएक्शन से, तो क्या होगा? उसका भार बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, एड्रिनल ग्लैंड द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु। ठीक है, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो दूध को खराब कर देता है और लैक्टिक एसिड में बदल देता है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? बार बार हमने पढ़ा है, काली मिट्टी, और इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा, रेगर मिट्टी। ठीक है, तो ये भी कभी कभी नाम बदल के आ जाता है, बच्चे सोचते हैं ये तो मिट्टी हमने पढ़ी ही नहीं भाई, तो रेगर मिट्टी इसका दूसरा नाम है। RH फैक्टर का संबंध किससे है? तो खून से, हमारे रक्त से है बच्चों। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। किसने खोज की थी? मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, कितने खाने होते हैं? तो कुल 4 खाने होते हैं बच्चों। ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वृक्क को। अंडे के किस भाग को प्रोटीन अधिक पाया जाता है? आपको पता है अंडा हम खाते ही हैं, तो बीच में ये पीला पीला होता है, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है उजले वाले भाग में बच्चों पाया जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? उनको एनाल्जेसिक कहते हैं बच्चों। ठीक है, जो दर्द हमारी दूर करती है, एनाल्जेसिक। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो मुर्गियों से संबंधित है। अंडाणु का निषेचन प्रायः किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब में। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो यू वृक्ष से प्राप्त होता है। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? बोन ब्लैक। द्रवों में उष्मा का सर्वोत्तम संवाहक क्या है? पारा। किसके साथ कॉस्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा के साथ, फैट के साथ बच्चों। मानव के कशेरुकों की कुल संख्या कितनी है? कुल 33 है। मानव शरीर में औसतम ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी प्रतिशत है? 25% है बच्चों। ग्लूकोमा कहाँ का रोग है भाई? किस चीज का? हमारे नेत्र का, हमारे आंखों का। ठीक है, सभी जीव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कार्बन। पूरा शरीर हमारा क्या है? जो भी जीव बने हैं, पेड़ पौधे हैं, सब कार्बन से बने हैं। डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन। पर्ण रहित में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल जिसको कहते हैं, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है बच्चों, Mg। ठीक है, अब देखिए, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। इसको इसलिए कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल भी किया जाता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम से। ठीक है, नाइक्रोम से हीटर का तार बना होता है, तो वो गर्म होने पे पिघलता नहीं बच्चों। ठीक है, अब देखिए,
किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन बढ़ता है और द्रव्यमान जो है नियत रहता है। ऑप्शंस में देखिए कंफ्यूज करने के दिया रहेगा, आयतन बढ़ेगा, द्रव्यमान भी बढ़ेगा, या द्रव्यमान कम होगा, आयतन घटेगा। तो आप इसको एकदम याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, कि किसी पदार्थ को कम किया जाता है तो आयतन बढ़ता है, लेकिन उसका द्रव्यमान जो है वो नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यस्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को माना जाता है। अब देखिए आज का आखिरी है ये, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण पर निकट। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आपसे मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।